एक अजीब सी बात नोटिस की उस डॉल के बाद कैसे लगा ये देखो गाइस हमने कट कर दिया था इधर से चालू कर रहे हैं। पहले उस डॉल के बाल काले थे पर अब उनमें ह्यूमन हेयर की तरह ब्राउन छेद आ रहा था और वो एज से स्प्लिट भी हो रहे थे। तो कीकी ने जब ये बात अपने पेरेंट्स को बताई तो उन्हें लगा कि ये कीकी का बहन और एक कीकी की माँ ने उस डॉल के बाल काट कर वापस उसकी गर्दन तक कर दी, जो कि शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी। बाल काटते ही सुजुकी फैमिली की जिंदगी नरक बन गई। उस रात जब कीकी की माँ सो रही थी तो उन्हें एक सपना आया कि कुकू उनके पास आकर रो रही थी क्योंकि उन्होंने उसकी डॉल के बाल काट दिए थे। और फिर अचानक ही एक कुकू का रोना गुस्से में बदल गया और उसका चेहरा उस कीकू डॉल में एकदम से उनकी नींद खुल गई। वो आंखें खोलते ही चिल्ला उठी क्योंकि वो कीकू डॉल वहीं थी, उनके सीने पर बैठी हुई। उनकी चीख से घर के सब लोग भाग कर आए। जब कीकी की माँ ने अपने सपने के बारे में बताया तो कीकी और उसके पापा दोनों हैरान थे। पर कीकी ने देखा कि वो कीकू डॉल तो बाहर शेल्फ पर ही रखी है, तो ये कैसे हो सकता था। धीरे धीरे सभी फैमिली मेंबर्स को पूरे सपने आने लगे। कई बार तो तीनों वाह 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 क्या स्टोरी बनाई है। एक चीज रुको वो कीकू डॉल का उन्हें डराना और मारने की कोशिश करना। हमने ये स्टोरी देखा था मैंने और मम्मी ने। हनुमान है क्या लोग साथ जय तो प्लीज बोले हम मैंने भी देखा है। एक शाम कीकी और बैठा काम कर रहा था तो उसने देखा कि शेल्फ पर रखी वो कीकू डॉल की गर्दन उसकी तरफ हुई है और फिर उसने देखा कि वो कीकू डॉल ने अपनी पलक झपकाई। अब घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होने लगी थी। फैमिली मेंबर्स को दिन भर अजीब अजीब सी आवाजें आना, एक छोटी लड़की की परछाई दिखना, ये सब बहुत आम हो गया था। अब फैमिली के तीनों लोगों को उस डॉल से बेहद डर लगने लगा था। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस डॉल को कहीं फेंक आएंगे। कीकी के पापा ने पास के मैदान में जाकर उस डॉल को गाड़ दिया। लेकिन फिर उस रात कोई पंडित को नहीं बुला सकते तुम लोग? पंडित को नहीं बुला सकते? एक ही कमरे में सो रहे थे तभी उनकी नींद किसी के जोर से दरवाजा पीटने की आवाज से खुली। ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर आना चाहता है, जैसे वो कोई कुकू को जो दरवाजे के बाहर दर्द में चीख रही है और उन्हें अपने पास बुला रही है। धीरे धीरे वो दरवाजा पीटने की आवाज इतनी तेज हो गई घर हिलने लगा, जैसे कोई अर्थक्वेक आया हो। और फिर कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। तो कीकी के पापा ने बड़ी हिम्मत करके दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि वो कीकू डॉल खुद चलकर उनके सामने आकर खड़ी हो गई है। वो चीखना चाहते थे पर उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। कीकी ने देखा कि उस डॉल के लंबे बाल बढ़ते जाते हैं और उसके काले बिल्लियां कीकी के पापा की गर्दन से लिपट रही है और धीरे धीरे उनका गला घोट रही है। कीकी और उसकी माँ उन्हें छुड़ाने की कोशिश करने लगे लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। उसके पापा दर्द के मारे भागने पर आ गए थे, उनकी सांसें जैसे खत्म ही होने वाली थी। तभी कीकी ने उस डॉल के सामने कुको का नाम जोर से पुकारा और फिर अचानक ही वो डॉल एकदम से बेजान हो गई। उसके बालों की पकड़ छूट गई और कीकी के पापा की सांस में सांस आई। उसके बाद से जब भी वो कीकू डॉल को फेंकने की क्या उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते, एक दो साल नहीं उनकी फैमिली ने पूरे 20 साल तक सहा। जब भी हर साल कीकू की बर्थडे पास आती पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ज्यादा बढ़ जाती। उन्होंने कई पंडित कई मॉन्क्स को बुलाया लेकिन जब भी कोई कोशिश करता घर की हालत और ज्यादा खराब हो जाती थी। आखिर में हार के 20 साल बाद उन्होंने घर छोड़ने का प्लान किया और उस डॉल को जापान के मनाजी बुद्धिस्ट टेंपल में सौंप दिया। टेंपल के मॉन्क्स ने भी पूरी कहानी सुनने के बाद उस डॉल को क्लेंस करने की बहुत कोशिश की पर उस कर्स डॉल पर किसी सच्ची बोले मेरा पेड़ हिल रहा है। 100 साल मैं बैठी थी इधर आके मेरा पेड़ हिल रहा है। उसी टेंपल में प्रॉपर्ली पैक करके रखी गई है टूरिस्ट
जापान भाई में साहब। उस टेंपल में जाकर भाई साहब, आज भी ओकीकू डॉल को उसको देख सकते 5 हैं। सेकंड से ज्यादा मत लेकिन देखियो। उसकी फोटोज लेना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कहते हैं कि कोई भी टूरिस्ट उसे ज्यादा देर देख भी नहीं सकते, वरना उसे उस डॉल के भयानक सपने आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाल आज भी ह्यूमन हेयर की तरह ग्रो करते हैं और उस टेंपल के मॉन्क्स टाइम टू टाइम ओकीकू डॉल के बाल काटते भी हैं। लेकिन सबसे हॉरिफाइंग बात जो रिसेंटली पता चली है कि अब उस डॉल का मुंह धीरे धीरे खुल रहा है।